हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और गूगल पिक्सल 6 को ऑफिशियली टीज कर दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल्स हैं उसको कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, ऐसा ही फोन आपको ऑफिशियली देखने को मिलने वाला है गूगल की तरफ से। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि गूगल का पिक्सल 6 कैसे गूगल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे इस फोन के साथ उन्होंने अपने आप को रिबूट मोड में डाला। तब जब भी हमारे सिस्टम में कोई खराबी होती है हम क्या करते हैं, उस चीज को रिबूट करते हैं। यहाँ पर भी लगभग कह सकते हैं कि गूगल ने खुद को स्पेशली फोन डिपार्टमेंट में यही करा है। गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो की क्या स्पेसिफिकेशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम कुछ और ज्यादा इन डेप्थ बात करेंगे। वहां पर हमने बहुत इन डेप्थ वैसे भी बात करी है, आज थोड़ी सी और बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, गूगल पिक्सल जब स्टार्ट हुआ था तो उसने कम्पीट करा डायरेक्ट सैमसंग के हाई एंड से, एप्पल के मतलब एप्पल वगैरह से, मतलब जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर उसने कम्पीट करने की कोशिश करी। आपको हार्डवेयर प्रॉपर तगड़ा वाला दिया गया, आपको जो कैमराज हैं वो वहां पर बहुत बेस्ट क्वालिटी के दिए गए, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, वो बहुत ज्यादा ग्रेट आपको देखने को नहीं मिलती थी। हाँ, आपको एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, जो ओरिजिनल कोर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलता था। बहुत सारे लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें इशू आने लगा। बहुत सारे लोगों का इन लॉन्ग टर्म उनके कैमरा में या फिर जो हार्डवेयर है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी इसमें गूगल पीछे रह गया। तो गूगल पिक्सल का जो मेन सेलिंग पॉइंट बना वो बना उसका स्टॉक एंड्रॉइड और उसका कैमरा है। आपको पता है गूगल का कैमरा कितना बेहतरीन है बिकॉज ऑफ इट्स पोस्ट प्रोसेसिंग। अगर मैं बात करूं गूगल पिक्सल 2 से गूगल पिक्सल 5 तक की, तो आपको जो सेंसर मिलता है वो एग्जैक्ट सेम सेंसर मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली जो लेंस वगैरह है उसमें इंप्रूवमेंट करी गई है, लेकिन जो ओरिजिनल सेंसर है वो बिल्कुल सेम है। और उसी सेंसर के साथ, क्योंकि उसे गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इतने तगड़े तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर भी मार्केट को एक्वायर नहीं कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि गूगल ने बहुत मैसिव स्टेप्स नहीं लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग की बात करूं, उसने डिस्प्ले बहुत तगड़ी निकाल दी, डिजाइन बहुत तगड़ा निकाल दिया, कैमरा जो है वो भी इन कंपैरिजन टू काफी क्लोज पहुंच गया गूगल के। किसी के पास कोई रीजन नहीं बनता था कि वो इतना महंगा फोन गूगल का ले जहां पर आपको बहुत अच्छी सर्विसिंग भी नहीं मिलती, स्पेशली इंडिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलती। इसी के साथ जब OnePlus आया, उसने ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फीलिंग आपको देनी शुरू कर दी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। इसने भी गूगल का बहुत सारा मार्केट खाया। तो ओवरऑल ये सारी चीजें गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा हावी रही, लेकिन फाइनली शायद गूगल पिक्सल 6 के साथ अपने आप को दोबारा मार्केट में लाना चाहता है और दोबारा मार्केट के अंदर अपना शेयर बनाना चाहता है। मैंने वैसे तो सारी बातें आपको इस वीडियो में बता रखी हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो गूगल का जो हमने GS 101 की बात करी थी, गूगल सिलिकॉन 101 की, उसका ऑफिशियल नाम आ गया है गूगल टेंसर। तो ये जो टेंसर चिप है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक्सिनोस के 2100 जैसा कहीं ना कहीं परफॉर्म करेगी और इसे सैमसंग ही बना रहा है। तो यहाँ पर गूगल ने इसमें नंबर गेम फिर से नहीं खेला। गूगल इसी बात के लिए जाना जाता है, नंबर गेम नहीं खेलता। यहाँ पर उसका मेन गोल था कि हम रियल लाइफ में यूजर को कैसे बेहतर एक्सपीरियंस दे सके, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दी जा सके, आप गूगल के फोन पर रिलाय कर सके। आप किसी भी कंडीशन में हो, आपको फोटो खींचनी है, वो फोटो एग्जैक्ट वैसी आए जैसी आनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर काम किया गया और स्पेशली गूगल की जो टेंसर चिप है इसने मेनली फोकस करा है AI के ऊपर। AI कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, वो भी हमने एक वीडियो बनाकर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसी चीज को एक और लेवल आगे लेकर गया है गूगल। हमें पता है गूगल का कैमरा क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें Gcam यूज होता है। Gcam का मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका पोस्ट प्रोसेसिंग। अगर आप Gcam को किसी दूसरे फोन के अंदर भी डालते हो ना, तो वो भी उसके स्टॉक कैमरा से ज्यादा अच्छी फोटो लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसका एल्गोरिदम काम में आता है। अब यहाँ पर गूगल के इतने ज्यादा तगड़ी फोटोज लेने का सबसे बड़ा रीजन आ जाता है उसका इमेज प्रोसेसर। गूगल पहली बार अपने गूगल सिलिकॉन का इस्तेमाल अपने फोन के अंदर नहीं कर रहा। गूगल पिक्सल के अंदर आपको इमेज प्रोसेसर देखने को मिलते हैं जो कि गूगल खुद बनाता है। इसी वजह से Gcam का एल्गोरिदम, अपना खुद का इमेज प्रोसेसर, ये दोनों जब आपस में मिलते थे तो आपको मिलती है गूगल की कमाल की फोटोज। और यहाँ पर जब ये जो इमेज प्रोसेसर जो अलग से यूज करा जा रहा था, वो क्वालकॉम के साथ बैठाने में, इधर उधर करने में, वीडियोग्राफी में गूगल बहुत ज्यादा पीछे रह जाता था। इवन सैमसंग वगैरह गूगल को फोटोज में टक्कर दे पाते थे, लेकिन गूगल सैमसंग वगैरह के वीडियो को भी टक्कर नहीं दे पाता था। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत तगड़े तरीके से इम्प्रूव करा गया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि जब ये फोन आएगा तब उसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करी जा सकती है। देखो, हमें पता है अब CPUs की जो पावर है वो
पहुंच चुकी है अपनी लिमिट तक। इससे ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस में आप क्या ही पावर को एक्सपेक्ट करोगे। अब जितनी भी बड़ी चिप्स हैं, जितनी भी फ्लैगशिप चिप्स हैं, उनका मेन जो ध्यान रहेगा वो रहेगा एआई के ऊपर। कैसे हम एआई को मैक्स टू मैक्स अपने फोन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। यूजर को कम से कम अपना दिमाग लगाना पड़े, जैसा फोन वो डब्बे से निकालें डायरेक्ट उसे यूज करना शुरू कर दे, उसके हिसाब से, यूजर के हिसाब से अपने आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, रैम ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, सारा कुछ आपका एआई कोर हैंडल करे। अगर आपको परफॉर्मेंस करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, गेम खेलना है, तब आपका मेन सीपीयू काम में आए। अदरवाइज मोस्टली काम आपके एआई कोर्स डिपेंडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल 6 में एंड्रॉइड 12 के फीचर को बहुत अच्छे तरीके से यूज करा जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन सबटाइटलिंग करी जाएगी। जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख रहे हो तो वहां पर जो सबटाइटल आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। या तो क्रिएटर, मतलब मैं खुद वहां पर सबटाइटल डालूं तब वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूं तो वहां पर गूगल का जो एल्गोरिथम है वो खुद उसको ट्रांसलेट करेगा, खुद रियल टाइम में उसको बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 एक्यूरेट नहीं रहता, नंबर 2 उसको इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन पिक्सल 6 में यहाँ पर इंटरनली ये चीज दी हुई है, इंटेलिजेंट एआई कोर्स आपकी ये काम करेंगी। वो खुद वीडियो को सुनेगी और रियल टाइम में विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन मोड में भी आपको सबटाइटल प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा, यहाँ पर टेंसर के अंदर गूगल असिस्टेंट को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा काम करा गया है। स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा काम करा गया है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, लगातार आपका फोन उसको टाइप करता रहेगा, लिखता रहेगा। लेकिन अभी के केस में क्या है कि आप बस बोलते रहो, वो लिखता रहेगा। कुछ भी अगर आपको करेक्शन करना है वो बाद में करो। लेकिन गूगल की इस चिप के साथ आप बोलते रहो, बीच में कुछ गलती हो जाती है। वैसे इसके चांसेस काफी कम कर दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर गलती होती है, आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, तो आप लाइव वहां पर बोलते भी रहो, जो आपकी गलती हो रही है उसको ठीक करते रहो कीबोर्ड का यूज करके। तो ये एक बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेसिंग वाला काम है और इसको गूगल पिक्सल 6 में आप आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ जो गेम चेंजिंग फीचर आ रहा है गूगल पिक्सल 6 के साथ, वो है आपको यहाँ पर पूरे 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, पहली बात, एक तो गूगल पिक्सल फोन वैसे ही कम बिकता है। दूसरा, अगर ये फोन का हार्डवेयर थोड़ा बढ़िया रहा, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो लग रहा है कि अच्छा होगा, तो इसके बाद अगर 5 साल का अपडेट भी मिल रहा है, तो मैंने अगर गूगल पिक्सल 6 ले लिया, मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, तो मुझे अगर 5 साल का अपडेट मिलने वाला है तो 5 साल तक मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बनता, तो मेरे लिए जैसे मुझे जरूरत नहीं है, तो 5 साल तक गूगल मेरे से कैसे पैसे कमाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईफोन्स है, मैं यहाँ पर अपना वो बता रहा हूँ कि 4 साल तक मैं एटलीस्ट इस फोन को बहुत अच्छे तरीके से, मक्खन तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और पहले दिन ही जब इसका कोई भी नेक्स्ट वर्जन आएगा, iOS 16, 17, मुझे पहले दिन ही इसमें अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 साल तक एप्पल मुझसे कैसे पैसे कमाएगा। मैं दोबारा फोन तो उसका ले नहीं रहा, तो क्या एप्पल मुझसे पैसे नहीं कमाएगा? नहीं, वो कमाएगा। देखो, एक कंपनी कैसे पैसा कमा सकती है, मोबाइल कंपनी, 2 तरीके से। पहला, वो अपने फोन को लगातार एक कस्टमर को बार बार बेचती रहे, तब वो पैसा कमा सकती है। दूसरा, यहाँ पर सर्विसेज बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपका फोन बहुत ज्यादा टाइम तक चलता है तो उसके अंदर आपको कुछ अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जिससे लोग आपको रिकरिंग पेमेंट करते रहें, हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहें, जिससे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बना रहे। अगर मैं बात करूं चाइनीज फोन की, उनके पास कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो वो आपको प्रोवाइड करें, या फिर हम सबको पता है चाइनीज सर्विस हम कभी भी लेना प्रेफर नहीं करेंगे इन कंपैरिजन टू हमारे पास गूगल है। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में आपके पास iCloud वगैरह है, तो चाइनीज सर्विसेज के बारे में तो भूल ही जाओ। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हमें अभी तक देखने को मिला है, ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है। अगर मैं बात करूं OnePlus Nord की, उसकी बैटरी, जिस दिन मैंने आपको ट्वीट करके बताया था, जिस दिन वो लॉन्च हुआ फोन, उसी दिन उसकी बैटरी पता नहीं क्यों, उसके अंदर कोई अपडेट भी नहीं आया, इसके बाद भी उसकी बैटरी अचानक से कम होने लगी। जब मैंने Nord 2 लिया, उससे काफी टाइम पहले ही मैंने फोन 1-2 महीने 3 महीने पहले ही पापा को दे दिया था फोन यूज करने के लिए, OnePlus Nord 1। लेकिन जैसे ही Nord 2 आया, मैंने अपना अनबॉक्सिंग वगैरह करके यूज करा 2-3 दिन, पापा आते हैं, बोलते हैं कि भैया इस फोन की बैटरी अचानक से बहुत कम हो गई। मैंने कहा कब से कम हुई, तो वो कह रहे 2-3 दिन पहले से। मतलब जिस दिन OnePlus Nord 2 आया था, उनको तो नहीं पता ना कि भाई कौन सा फोन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो ये पर्सनल भी है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं। तो इस हिसाब से चाइनीज फोन क्या करते हैं, भैया अपना फोन जब नेक्स्ट आता है, कोई अगला जनरेशन या फिर पहले वाले से कोई बढ़िया फोन आ जाता है, तो उसको 1 साल बाद या फिर 8 महीने 10 महीने बाद उसमें अपडेट ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपका फोन कहीं ना कहीं स्लो फील होने लगेगा, उसके कैमरा उतने ज्यादा अच्छे नहीं रह जाएंगे जितने पहले थे, उसकी बैटरी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी पहले थी। अचानक से आपको ऐसा फील होने लगेगा नहीं यार ये फोन अब सही नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर Realme का फोन था, तो Realme के आपके पास 50,000 ऑप्शन है। हो सकता है जितने ज्यादा उनके फोन है, उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनकी बनती है कि आप जो नेक्स्ट फोन लोगे वो भी Realme का हो सकता है। तो यहाँ पर
चाइनीज फोन इस तरीके से कमाते हैं। अगर मैं बात करूं बड़े फोन्स की, तो वहां पर एक तो वो पहली बार जब आपको बेचते हैं तभी वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। मिड रेंज में अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं, वहीं पर आपका जो फ्लैगशिप होता है वहां पर एक बार में वो आपसे 1000 रुपए कमा लेते हैं। तो मतलब 10 फोन का प्रॉफिट उन्होंने एक फोन से ही कमा लिया। तो पहला तो ये। दूसरा, अगर वो लॉन्ग टर्म भी चलता है तो उनके पास सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इनके पास सर्विसेज हैं जिसका यूज करके आप इनको रिकरिंग पेमेंट जनरेट करते रहोगे इनके लिए। जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं 360 रुपए के आसपास देता हूँ हर महीने। वहां पर मुझे फैमिली प्लान मिल जाता है, 200 GB का iCloud स्टोरेज, म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, आर्केड का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बाहर अगर जाओगे तो आपको न्यूज का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पॉडकास्ट वगैरह भी इंडिया में आ चुका है। तो बहुत सारी सब्सक्रिप्शन है जिसके थ्रू एप्पल हमसे पैसे कमाता है, क्योंकि हम हर साल, हर दूसरे साल एप्पल के फोन को चेंज नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अब की, जब हार्डवेयर बहुत हाई है। तब यहाँ पर गूगल का जो ये 5 साल का अपडेट देने का प्लान है ना, इसका भी कहीं ना कहीं रीजन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो है कि आप गूगल के फोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जब आप इस फोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो गूगल कौन सी कंपनी है? गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है एडवर्टीजमेंट से। अब आप जितना ज्यादा इस फोन को यूज करोगे उतना ही ज्यादा डेटा किसके पास जाएगा? गूगल के पास। जितना ज्यादा डेटा गूगल के पास जाएगा उतना ही टारगेट, उतना ही अच्छा उसका एल्गोरिदम होता जाएगा। जितने अच्छे तरीके से, जितना अच्छा एल्गोरिदम उसका होगा, उतना ही ज्यादा लोग एड अपना गूगल के ऊपर चलाएंगे, उतना ही ज्यादा पैसा गूगल कमाएगा। अब हाँ, माना अभी का जो एंड्रॉइड है वो भी गूगल ने बनाया है, तो पूरा प्लेटफॉर्म गूगल का है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंपनीज की बीच में रुकावट आ जाती है। कहीं ना कहीं फिल्टर प्रोसेस होता है, डेटा यहाँ पर प्रॉपर उतने अच्छे तरीके से नहीं लिया जा सकता गूगल के थ्रू, जितना वो अपने इस कस्टम चिप के साथ और अपना ओएस का जो है उसको कंबाइन करके ले सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो 5 साल का अपडेट है उसका एक और रीजन है कि भैया क्वालकॉम भी सपोर्ट करना चाहिए इतने साल का अपडेट। कई बार ये भी होता है कि भैया क्वालकॉम ही सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर गूगल क्या कर सकता है? वो देना तो चाहता है लेकिन जो चिप लगी हुई है फोन के अंदर वो सपोर्ट नहीं करती। तो ये भी रीजन हो जाता है कि गूगल की खुद की चिप आपको 5 साल का अपडेट देगी, और इसके बाद जो आप फोन लोगे और वो 5 साल तक आप चेंज नहीं करोगे, वो जो पैसा गूगल कमाएगा वो कमाएगा आपके डेटा के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू। आप जिस तरीके से अपने फोन का इस्तेमाल करते हो वो सारा डेटा एनालाइज करके आपके डेटा के थ्रू मेनली वो आपका जो पैसा कमाना है वो कमा लेगा। अब हालांकि इस चीज को आप रोक नहीं सकते, मैंने आपको बताया है इंटरनेट पर प्राइवेसी इज अ मिथ। आप चाइनीज फोन को ब्लेम करते रहो कितना भी, लेकिन आपका डेटा जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। या तो आप बिल्कुल शुद्ध जीवन जीना शुरू कर दो, मतलब मोह माया से दूर हटके, तब तो ठीक है, वरना इंटरनेट पर प्राइवेसी नाम की चीज एक मिथ ही है। इसके बाद गूगल के अगले स्टेप की मैं बात करूं तो यहाँ पर गूगल अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में। क्रोमबुक है उसकी, वेयर ओएस है, एंड्रॉइड की अगर मैं बात करूं वो टीवी में चलता है, दूसरी हर जगह चलता है, मोबाइल वगैरह में चलता है। तो यहाँ पर अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गूगल के पास। क्रोमबुक्स अगर वो खुद की निकालता है अपने गूगल सिलिकन के साथ, वो अगर अपनी खुद की वॉचेस वगैरह निकालता है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसकी मदद से यहाँ पर बहुत अच्छी चीजों को मतलब कंबाइन करा जा सकता है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर सैमसंग का कैसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, या फिर दूसरी कंपनीज, या फिर ओवरऑल एंड्रॉइड के फील्ड में कैसे एक रेवोल्यूशन आने वाला है, उसको अगर आपको जानना है तो आपको यही वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर मैं बात करूं गूगल पिक्सल 6 की कि वो इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके चांसेस ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चांसेस हैं, मतलब 60% लगा लो कि आ सकता है, 40% नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैं, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई गूगल पिक्सल 4a ले लूं क्या, 5a आने वाला है, तो यहाँ पर ऑफिशियली ये चीज कंफर्म हो गई है। 90% कंफर्म हो गई है, ऑफिशियली नहीं कह सकते, 90% कंफर्म है कि हाँ गूगल पिक्सल 5a इंडिया में नहीं आने वाला। रीजन इसका यही बताया जा रहा है कि जो सिलिकॉन शॉर्टेज चल रही है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, उसकी वजह से इतना ज्यादा फोन प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसी वजह से इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर लॉन्च करते भी तो बहुत ही ज्यादा कम अपग्रेड्स आपको देखने को मिलते, आपको बस पीछे 2 कैमरा मिल जाता। अभी का जो डिजाइन है लगभग डिजाइन बिल्कुल वैसा रहता, और आपको चिप भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर 765G ही देखने को मिलती जो आपको गूगल पिक्सल 5 में देखने को मिलती है। तो इसी वजह से कोई रीजन नहीं बनता आपको वेट करने का 5a के लिए। अगर आपके पास बजट है और आप एक ऐसा फोन चाहते हो कि हाँ स्टॉक एंड्रॉइड ही चाहिए और बस एक बहुत ही लाइट फोन, नॉर्मल कॉलिंग, व्हाट्सएप, वीडियो देखना और इंस्टाग्राम वगैरह, एफबी वगैरह चलाना, इतना ही आपका काम है, गूगल पिक्सल 4a एक बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता है आपके लिए। अब अगर मैं 6 की बात करूं, अगर वो आता है तो वो करीब आपको अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के आसपास ही देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो प्राइसेस है वो भी थोड़ी सी हमें बाहर के मुकाबले हाई देखने को मिलेंगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूटीज हैं वो काफी ज्यादा लगेंगी। ये जो फोन है वो पूरा डब्बे में पैक होकर इंडिया में आएगा, ना कि इंडिया में असेंबल होगा। अगर इंडिया में असेंबल होता तो यहाँ पर ड्यूटीज में छूट मिलती, प्राइस इसको कट करा जा सकता था, लेकिन वही है, पूरा बन के आ रहा है तो प्राइस ज्यादा होंगी। यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 55 से 60 हजार के बीच में आपको इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। तो इस प्राइस के रेंज में भी मैं, अगर इस प्राइस में आता है तो भी मैं कहूंगा कि हाँ यार ये एक सही चीज हो सकती है। हालांकि अभी देखने वाली बात है कि वो उसकी जो चिप है, टेंसर चिप, वो परफॉर्म कैसा करती है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।